मुझसे जोहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। सीएम चंपाई सोरेन का बड़ा ऐलान, नशा मुक्त झारखंड बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी सरकार। झारखंड कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मनाया जन्मदिन। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित कई नेता रहे मौजूद। राष्ट्रीय जनता दल ने नीट पेपर लीक मामले पर दिया बड़ा बयान। सीबीआई जांच की मांग, सड़क पर आंदोलन करने की भी दी चेतावनी। बोकारो थर्मल डिग्री कॉलेज इन दिनों असामाजिक तत्वों के निशाने पर। रात के अंधेरे में उपद्रवियों का जमावड़ा डिग्री कॉलेज के अंदर। और आगाज बड़ी खबर के साथ। नशा मुक्त झारखंड के तस्वुर को जमीन पर उतारने के लिए इस वक्त राज्य सरकार ने मजबूत संकल्प लिया है। इस संकल्प के तहत सीएम चंपाई सोरेन ने आज प्रोजेक्ट भवन में नशा विरोधी प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, चीफ सेक्रेटरी एल खायंगते, वंदना दादेल समेत अन्य मौजूद रहे। मौके पर सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि नशा जीवन का नाश कर देता है। इससे कई तरह की कुकृतियां समाज में फैलती है। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ और मजबूत समाज के लिए नशा मुक्त समाज का होना बेहद जरूरी है। हमारी सरकार की हर मुमकिन ये कोशिश रहेगी कि नशे के खिलाफ हर संभव कदम उठाए। और उससे बचने के लिए मनुष्य जीवन में ये जागृत होना बड़ा जरूरी है। परिवार के बीच में जागृत होना बहुत जरूरी है कि नशा क्या चीज है, नशा से क्या क्या हो सकता है। कैसे करियो जी बताइए, हमके नहीं बोला। इसीलिए आज हमारी सरकार ने ये कदम प्रचार प्रसार के लिए आज से शुरू कर दिया पूरा प्रदेश में, ताकि ये नशा से आदमी समझे कि हमारा क्या है। नशा से हर तरह की कुव्यवस्था, असामाजिकता, समाज में तरह तरह की विसंगति पैदा, एक दूसरे से परिचय को समाप्त होना, नशे से बहुत कुछ समाज को एक गलत दिशा तरफ ले जाते हैं। और उसे पूरा नशा से पूरा आजाद हम लोग नहीं रोक पाएंगे तो पूरा झारखंड प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। तो वहीं सीएम चंपाई सोरेन से आज झारखंड मंत्रालय में मेजर जनरल परमवीर सिंह डागर विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त एजीओसी 23 इन्फेंट्री डिवीजन दीपाटोली रांची ने शिष्टाचारी मुलाकात की है। इस मौके पर सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और लेफ्टिनेंट कर्नल अनुज शर्मा मौजूद रहे। वहीं बोकारो कांग्रेस कमेटी ने आज सेक्टर 5 स्थित मानव सेवा आश्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस राज्य में राहुल गांधी की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर हम लोग अनाथालय, अस्पतालों में जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री, फलों का वितरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल जी देश में न्याय यात्रा पर हैं। उनका प्रयास रहा है कि समाज के अंतिम शख्स तक न्याय पहुंचे। हम लोग उनके आदर्शों पर चलते हुए आज फल आदि बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानव सेवा आश्रम में कुछ खामियां, कुछ परेशानियां हैं, जिसको दूर करने के लिए डीसी से आग्रह भी किया गया है। देखिए, आज आदरणीय राहुल गांधी जी के जन्म दिवस है और उस अवसर पर हम लोग सभी लोग पूरे प्रदेश में सभी इस तरह से जो अनाथ आश्रम हैं, जो अस्पताल हैं और बाकी जगह जहां ज़रूरत है उन जगहों पे जाकर के उनका जन्मदिन मना रहे हैं सादगीपूर्ण तरीके से। और गरीब बच्चों के बीच और अनाथ बच्चों के बीच हम लोग फल फूल बांटने का काम कर रहे हैं। एक सीधी सी सोच ये है कि आदरणीय राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से सभी को न्याय देने में लगे हैं, ऐसे में कोई वर्ग वंचित नहीं रह जाए। उस निमित्त हम लोग का ये प्रयास है कि सभी जगहों पे, सभी जिला में जो जिला अध्यक्ष हैं और बाकी सभी लोग हैं,
उनको सबको आदेश दिया गया है कि आप लोग जा कर के लोगों की समस्याओं को भी समझने का काम करेंगे और जो उसका निदान हो सकता है उसको आवश्यक रूप से करने का काम करेंगे। आज हम लोग मानव सेवा आश्रम में आए थे और मानव सेवा आश्रम शुरू से लगातार अनाथ बच्चों की सेवा करते आ रहा है और कई तरह की इनको भी दिक्कतें हैं। इन्होंने अपनी बात बताई है। हम समझते हैं उपायुक्त से बात के बाद इसमें जो भी कमियां होंगी उसको वो दूर करने का प्रयास करेंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया है। और जो हालात दिखाई देते हैं उसमें एक तरह से अच्छे तरीके से इनके द्वारा संचालन हो रहा है, लेकिन सरकारी मदद शुरू से मिलती आई है, वो अगर कहीं बाधित हो रही है या उसमें कोई कमी है तो उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। वहीं रांची में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। वहीं राकेश सिन्हा ने आज पार्टी दफ्तर में राहुल गांधी के जन्मदिवस पर केक काटने के बाद मीडिया से भी बातचीत की। कांग्रेसियों ने राहुल गांधी का जन्मदिन बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाया। साथ ही नीट 2024 परीक्षा में हुई अनियमितताओं पर अपनी चिंता भी जाहिर की। 24 लाख से ज्यादा बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है, ऐसी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी और भी घातक साबित हो रही है। परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है। भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पेपर लीक पर सख्त कानून बनाकर युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखने का वादा किया था। आज हम लोग झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस भवन में राहुल जी का हम लोगों ने जन्मदिन के अवसर पर केक काटा है। हम बहुत खुश हैं और पूरे प्रदेश की ओर से हम उन्हें शुभकामनाएं देना चाहते हैं। वे दीर्घायु हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और जिस तरह से विगत सालों में उन्होंने एक संघर्ष के आधार पर देश में जब नफरत की राजनीति चरम पर थी, उन्होंने मोहब्बत का पैगाम लेकर पूरे देश में भ्रमण किया, यात्रा की और एक प्रकार से आज जो परिस्थितियां बनी है, आज जो राजनीति में बदलाव की जो हालत पैदा हुई है, वो निश्चित रूप से राहुल गांधी का उसमें अहम भूमिका रहा है। इसी तरह हम उनके संघर्ष के साथ, उनके हर कदम हम झारखंड के कांग्रेस जन उसके साथ हैं। उनके सुंदर स्वास्थ्य। राष्ट्रीय जनता दल ने नीट के एग्जाम में पेपर लीक मामले को देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करार देते हुए कहा कि इस तरह के करप्शन की जिम्मेदारी किसकी है, यह तय होना जरूरी है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता रंजन यादव ने आज पार्टी दफ्तर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें कही। मौके पर उन्होंने कहा कि देश में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो हमारे गठबंधन के नेता राहुल गांधी ने ऐलान किया कि पेपर लीक मामले में हमारी सरकार बनती है तो मजबूत कानून बनाया जाएगा ताकि देश के होनहार बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी मांग है कि केंद्र की भाजपा सरकार नीट घोटाला मामले में सीबीआई जांच करवाए। अगर केंद्र सरकार पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच नहीं करती है तो आरजेडी सड़क पर उतरने और उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगी। किसी भी कीमत पर बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश कैसे आगे बढ़े और अभी हाल में चुनाव हुआ, देश का चुनाव हुआ, सरकार बनी। सरकार बनते ही देश में इतने बड़े बड़े हादसे, सबसे बड़ा हादसा जो नीट का परीक्षा लगातार उसका जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, अब प्रश्न पत्र लीक होने के कारण एक ही कहीं न कहीं ये सेटिंग था कि एक ही कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट से कुछ बच्चे को लगातार उसमें 720 मार्क्स आए। देश में एक बहुत बड़ा उबाल है इससे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने बताया कि हम प्रश्न पत्र जो लीक हो रहा है, लगातार लीक हो रहा है, उसके लिए हम कानून बनाएंगे, मजबूत कानून बनाएंगे। लेकिन अभी इस सरकार में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हो रहा है उसमें कोई कानून बन रहा हो। अब कानून बनाया जाए, इससे तो हमारे हरमू स्थित सामुदायिक भवन में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और विधायक नवीन जायसवाल के शिलान्यास पट को झारखंड राज्य हाउसिंग बोर्ड के कर्मियों ने तोड़ दिया, जिसके विरोध में भाजयुमों द्वारा सैकड़ों की तादाद में हरमू चौक में जुलूस की शक्ल में हरमू चौक स्थित हाउसिंग बोर्ड कार्यालय पहुंचकर घेराव किया।
साथ ही वहां पर पुतला दहन किया गया। पुतला दहन का नेतृत्व युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर हाउसिंग बोर्ड द्वारा भाजपा नेताओं के शिलान्यास पट को तोड़ा जा रहा है, जिसे युवा मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड पुनः उस शिलान्यास पट को उसी जगह स्थापित करे और जो भी अधिकारी ऐसा काम कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। धनबाद उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा की हिदायतों के मुताबिक 19 जून से 26 जून 2024 तक मादक पदार्थों के खिलाफ जिले में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अभियान के आयोजन के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का दुरुपयोग को कम करने, इसके व्यापार में संलिप्त तस्करों और उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ साथ समाज को, विशेष तौर पर किशोर और युवा वर्ग को इसके दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने का मकसद राज्य सरकार और प्रस्तावित राज्यव्यापी जागरूकता कार्यक्रम जिले में भी चलाया जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रम जिला प्रशासन की ओर से चलाया जाएगा, उसको लेकर के करिए। आज हम लोग इसमें जागरूकता रथ रवाना करने से कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं। कल हम लोग जिला स्तर पर इसमें वर्कशॉप करेंगे, उसके बाद प्रखंड और फिर पंचायत स्तर पर इसी प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि 26 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज है, इसको रोकने के लिए। तो तब फिर फाइनल कार्यक्रम राज्य स्तर पर मोराबादी में होगा और तब तक हम लोग विभिन्न विद्यालयों और आंगनबाड़ी सेंटरों पर पोस्टर कॉम्पिटिशन, ऐसे कॉम्पिटिशन, स्लोगन राइटिंग, इस तमाम एक्टिविटीज के माध्यम से जागरूकता इस चीज की फैलाना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, खासतौर से युवा वर्ग जो ड्रग के अब्यूज के चक्कर में पड़ते हैं, उनको हम लोग कैसे इससे बचा सकते हैं और अगर कोई ऑलरेडी ड्रग्स की चपेट में है तो उनको हम लोग कैसे उससे बाहर सकते हैं। बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान बेरमो पंचायत की मुखिया कधुरीना हांसदा के नेतृत्व में जन जागरण अभियान चलाया गया। अभियान से पूर्व बेरमो पंचायत सचिवालय में पंचायत के तमाम प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि बेरमो को जिला बनाने की मांग को लेकर जो संघर्ष जिला बनाओ संघर्ष समिति ने छेड़ा है, हम सभी उनके साथ हैं। कहा गया कि जिला होने के सभी अपहर्ताओं को पूरा करने के बाद भी सरकार द्वारा बेरमो को जिला बनाने की स्वीकृति नहीं देना बेरमो वासियों के लिए दुखद है। बैठक में यह भी तय हुआ कि इस आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए जन जागरण अभियान चलाना जरूरी है। गढ़वा के रंका प्रखंड के मानपुर पंचायत में बन रहे गंगा कंस्ट्रक्शन के कालीकरण चौड़ीकरण रोड में ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिला है। इसके बाद अब ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर करते हुए काम को यहां पर बंद करा दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि कंस्ट्रक्शन के द्वारा रंगका थाना मोड़ में रामकंडा तक कालीकरण और चौड़ीकरण रोड का किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों की जमीन रोड में जा रही है। रैयती जमीन होने के बावजूद भी ठेकेदारों के द्वारा मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। कि सरकारी उसका रोड था, जितना था उतना में हमको रोक नहीं है, जो सर्वे में उसको रोड दे दिया है। बाकी मेरा रैयती ज़मीन जा रहा है, कोई प्लॉट में जा रहा है 8 डिसमिल, कोई ज़मीन में जा रहा है 12 डिसमिल, कोई में जा रहा है 4 डिसमिल, 5 डिसमिल। 4 लोग हैं, धोखा दे दे करके काम अपना लेते चले जा रहा है। मानपुर से लेकर के रंका तक जितना भी रैयती ज़मीन जा रही है, जब तक से मुआवजा नहीं मिलेगा सभी रैयत खिलाफ है और सभी रैयत लोग मिल करके इस काम को रोक रहा है और जब तक से मुआवजा नहीं मिलेगा। विनीता नीति आयोग नई दिल्ली ने आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में ट्रेनिंग के लिए कटकमदाग प्रमुख कुमारी विनीता को जिला प्रशासन की अनुशंसा के माध्यम से झारखंड सरकार ने नामित करते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली में 2 दिवसीय ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए नामित किया है। विनीता ने कहा कि झारखंड प्रदेश के कुल 264 प्रखंड प्रमुख में मात्र 3 प्रमुखों को नामित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर कटकमदाग प्रखंड प्रमुख यानी मुझे और रांची जिले के मांडर प्रमुख और गुमला जिले के डुमरी प्रखंड प्रमुख को यह सुनहरा मौका मिला है। इस खुशी में जिला प्रशासन और झारखंड सरकार को दिल से धन्यवाद देते हैं। वहीं बेरमो अनुमंडल के बोकारो थर्मल डिग्री कॉलेज इन दिनों असामाजिक तत्वों के निशाने पर रात के अंधेरे में उपद्रवियों का जमावड़ा डिग्री कॉलेज के अंदर लग जाता है। मुख्य गेट बंद होने के बावजूद ये लोग 4 दीवारी फांद कर कैंपस के अंदर घुस जाते हैं। कैंपस के अंदर
डीवीसी द्वारा बनाए गए बाथरूम जो अभी बनकर तैयार किए गए हैं। उक्त बाथरूम का दरवाजा खिड़की को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस संबंध में कॉलेज के प्रधानाध्यापक जयप्रीत सिंह ने कहा कि मंदिर नुमा इस कॉलेज में इस तरह की हरकत सही नहीं है। उन्होंने मकामी थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार सिंह को मोबाइल फोन के जरिए इस वारदात की इतला भी दी है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। क्या है मामला सर? मामला है कि कुछ बच्चा जो उदंड लोग है, हमारा जो स्लेब है, बच्चा को बैठकर फार्म भरने के लिए हम लोग बनाए थे पेड़ के नीचे छाया में। तो वो लोग का किया है कि उसमें छड़ जो रहता है उस छड़ को चुरा के बेचने के लिए उस स्लेब को ही फोड़ दिया। और पंचायत से नाली पर स्लेब लगा हुआ था, उसमें भी छड़ था, उस छड़ को भी वो लोग निकाल लिया स्लेब फोड़ करके, यानी सब कुछ बर्बाद कर दिया। और डीवीसी द्वारा बनाया गया 8 लैट्रिन था, उसमें दरवाज़ा शीशा एकदम नया था। दरवाज़ा तो सारा तोड़ दिया, गिरा दिया, शीशा भी फोड़ दिया है। शीशा फोड़ के सब कुछ बर्बाद कर दिया। पता नहीं क्यों ऐसा करता है। और कुछ बच्चा जो है दीवार फाड़ करके कॉलेज कैंपस में लैट्रिन भी करता है। माना करने पर, गार्ड को माना करने पर बोलता है कि जहाँ जाना है जाइए। गार्ड से पूछने में बोलते हैं कि हम पहचान नहीं रहे इस सबको। जब हम लोगों को फ़ोन करते हैं, जब हम लोग आते हैं तो तुरंत भाग जाता है सब। नज़र नहीं आता है कब आया कब कूदा, और ये पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए वो ऐसा हरकत करते जा रहा है। लास्ट में हम लोग देखें एकाध बोकारो के बालीडीह स्थित बियाडा के सुंदरम स्टील प्लांट में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापेमारी की है। इस छापेमारी में इनकम टैक्स के रांची और बोकारो से आई टीम संयुक्त रूप से छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी दोपहर 1 बजे से शुरू हुई, जो अभी तक चल रही है। हालांकि फैक्ट्री के अंदर मीडिया कर्मियों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई, जबकि दूसरे शिफ्ट में ड्यूटी जाने वाले मजदूरों को भी गार्ड ने अंदर जाने से गेट पर ही रोक दिया है। इस बाबत जानकारी देते हुए कंपनी के स्टोर कीपर विश्वजीत चक्रवर्ती ने बताया कि गार्ड के अंदर जाने से अब रोक दिया गया है, जिसके उन्होंने बताया कि आईटी की रेड चल रही है। हालांकि अधिकारी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, ना ही अधिकारियों ने मीडिया से किसी तरह की कोई बातचीत की है। देखिए रेड हमको जो सुनने में आया तो आईटी का, लेकिन पर्टिकुलर हमको पता नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। आप कौन है कंपनी में? हम स्टोर कीपर है। स्टोर कीपर है। क्या आप लोगों को बाहर रखा गया है? बाहर रखा इसलिए मेरा बी शिफ्ट है। बी शिफ्ट में आए तब तक गेट बंद था, हमको बाहर वेट करना पड़ा, अंदर जाने नहीं दिया। और कोई कारण नहीं। कौन नहीं जाने दिया? गार्ड हमको बोला कि सर ऐसा ऐसा बात है, अभी बाहर वेट कीजिए। क्या बताया कि सर रेड हुआ है, अभी आप लोग बाहर रहिए, अंदर आने के लिए मना कर। रेड थाना की रेड किया है कि पुलिस? ये इतना हम बोलते रहे आपको। क्या नाम हुआ आपका? विश्वजीत चक्रवर्ती। बैरमो अनुमंडल मुख्यालय के नजदीक तेनू डैम के फाटक के नीचे नहाने के दौरान टोला के रहने वाले 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि 4-5 लड़के नहा रहे थे, जिसमें 2 युवक गहरे पानी में चले गए, उनकी मौत हो गई। तेनू घाट ओपी पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और खेतकों के गोताखोरों से संपर्क किया। शव को ढूंढने की अब कोशिश की जा रही है, लेकिन शव का कुछ भी पता नहीं चल पाया। हालांकि डैम में पानी का लेवल कम होने के कारण पानी का बहाव कम था। लोग डैम के ऊपर गार्डवाल से जान जोखिम में डालकर गहरे पानी में छलांग लगाते हैं, जरा सी चूक और मौत को निमंत्रण देते हैं। हालांकि लाखों बार डैम प्रबंधन द्वारा ऐसा करने से मना करने पर भी ये मानते ही नहीं हैं और परिणाम आज सबके सामने। बड़ा दुखद घटना आज हमको अभी तुरंत जानकारी हुआ और मैं तुरंत बगल में था पहुंचा हूं। और अभी जो आवश्यक पहल करना है उसको हम लोग कर रहे हैं। अभी एसडीएम साहब से बात किए हैं, अभी विभाग के पदाधिकारी से बात किए हैं। गेट भी बंद रहेगा। ऑक्सीजन का कमी, सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं था, वो भी हम मंगवा रहे हैं। और जो भी पहल करेंगे, करना होगा करेंगे। का टीम रांची रहता है और रांची से सूचना उसको दिया गया है। जो भी संबंधित पदाधिकारी लोग से बात किए, एसडीएम साहब से बात किए, एनडीआरएफ को सूचना दिया गया है। तब तक लोकल गोताखोर लगा हुआ है। हम समझते हैं कि अतिशीघ्र गेट बंद हो जाएगा और डेड बॉडी भी नहीं कराना। बैरमो थाना क्षेत्र के करगली बाजार बंगालीपड़ा निवासी मोहन रजक पिछले 2 दिनों से लापता थे। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चला। तीसरे दिन रहीमगंज रेलवे लाइन किनारे झाड़ियों में अब मृतक का शव मिला है। सूचना मिलते ही बैरमो प्रशासन मौके पर पहुंचा, जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि
प्रथम दृष्टि से मामला हत्या का ही प्रतीत होता है, मगर अभी अनुसंधान होना बाकी है। इसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। मृतक हाईवा ट्रक चालक 2 दिन से लापता था। वहीं शव को पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। और बोकारो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बेरमो के फुसरो में मोती अलंकार ज्वेलर्स दुकान में हुई गोलीबारी की घटना का खुलासा कर दिया। इस मामले में गैंगस्टर प्रिंस खान के मुख्य सहयोगी समेत 5 कुख्यातों को गिरफ्तार किया गया है। किसी ने किसी तक सपोर्ट उन लोगों को नहीं किया है, और मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे को व्यापारी वर्ग जो उसकी खून पसीने की कमाई है किसी गुंडा को और गैंगस्टर को दें। आपराधिक इतिहास क्या है सर? मैंने कहा कि आपराधिक इतिहास इन लोग का जो है जैसे गोलू अभी तो 4 कांड में रहा है, सब में यही एक्सटॉर्शन आर्म्स का केसेस हुए हैं, और बिट्टू कुमार सोनार पे 9 केसेस हैं। ये 2 मेन आदमी थे, और बाद में कि और जो लोगों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, और इन लोगों का काम यही है कि बीपीएन नंबर से व्हाट्सएप नंबर से धमकी देना और उसके बदले में जो अमाउंट आए उसके साथ ऐसी करना। प्रिंस खान से कैसे संपर्क में रहते थे? जैसे मैंने पहले कहा कि प्रिंस खान का लोकल हैंडल यहाँ बिट्टू था। बिट्टू अपने चैट के माध्यम से कॉन्टेक्ट करता था, और यहाँ पे लड़के कैसे जुड़ेंगे, उसको बाइक कहाँ से आएगा, हथियार कहाँ से आएगा, पूरा प्लानिंग बिट्टू करता था। व्यवसायी को नंबर कौन उपलब्ध कराता था लोगों को? जैसे मैंने कहा कि सर लोकल आदमी हैं, आजू बाजू के आदमी हैं, और आज की डेट में नंबर उपलब्ध हर जगह उपलब्ध रहता है। बोर्डिंग्स पे, होर्डिंग्स पे, बैनर पे हर जगह प्रचार प्रसार की जाती है, तो नंबर उपलब्ध करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सर बिट्टू सोनार को कहीं ये मेजर तो नहीं माना जाए, जो प्रिंस खान का मेन नाम है उसको लेकर जो नहीं, इस पर हमारा ये मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि बिट्टू सोनार मेजर नहीं है। मेजर कौन है क्या नहीं है हमारी टीम को पता है मेजर कौन है, बट जिस दिन मेजर है प्रिंस खान। मुंसिफ जौहर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।